योगी गोरखनाथ जी एक घनघोर घटाटोप जंगल में एक बरगद के नीचे योगी गोरखनाथ जी बैठे थे। उस समय उनकी वृत्ति अंतर जगत में विचरण कर रही थी और वे अपने आपे से बातचीत कर रहे थे। तब तक भारत सम्राट नवयुवक महाराज भर्तहरि जी एक काले हिरण के पीछे घोड़ा दौड़ाते हुए उधर आ निकले। योगी गोरखनाथ के पीछे खड़े होकर महाराज उनकी खुद मस्ती की बातें सुनने लगे। गोरखनाथ जी कह रहे थे, दुआ मांग, दुआ कर, और दुआ से जमीन तक फट जाती है, दुआ से जमीन तक फट जाती है और आसमान तक उड़ जाता है। जिस काम को कोई नहीं कर सकता उसको दुआ कर सकती है। प्रार्थना कर, प्रार्थना। राजा भर्तहरि सोच रहे थे मन में कि कोई महात्मा मालूम पड़ता है। तो गोरखनाथ, अगर तुम उसको देख लेगा तो उसके पर्दे में पर्दा ही क्या रह जाएगा। विचित्र पर्दा तो इसलिए बनाया गया है कि उसको कोई देख न ले। भर्तहरि, कोई तत्वज्ञानी जान पड़ता है गोरखनाथ। सब जगत परमात्मा में है, परमात्मा मुझ में है, तो महात्मा बड़ा हुआ ना परमात्मा से। भर्तहरि, अब की दफा दूर की मस्की जीवात्मा और महात्मा दोनों ही परमात्मा के भीतर रहते हैं। जैसे तारे और चांद आसमान के भीतर रहते हैं। गोरखनाथ, शक्ति की उपासना करने वाले रावण बन जाते हैं और शिव की उपासना करने वाले राम बन जाते हैं। भर्तहरि, इस हिसाब से मैं एक रावण हूं, क्योंकि राजा होता है शक्ति का उपासक। गोरखनाथ, इस विशाल भूगोल में सब स्त्रियां ही स्त्रियां हैं। उनकी इच्छा है कि जमीन पर जो रहे सो एक औरत बनकर। भर्तहरि, यह बात समझ में नहीं आई। यह आदमी कुछ सन की भी मालूम पड़ता है। गोरखनाथ, इस विशाल भूगोल में सब पागल ही पागल रहते हैं। अगर कोई होश में आने लगता है तो उसे पागल लोग पागल कहने लगते हैं, क्योंकि वे खुद पागल हैं। भर्तहरि, सभी पागल हैं। अब की फिर इसने जकंद भरी मालूम होता है कि विचार करते करते यह आदमी पागल हो गया है। गोरखनाथ, जमीन कहती है कि मैं बड़ी और आसमान कहता है कि मैं बड़ा। औरत कहती है कि मैं बड़ी और मर्द कहता है कि मैं बड़ा। वास्तव में न जमीन बड़ी न आसमान बड़ा, बड़ी है भूल जो कि दोनों को अहमक बनाए हुए है। भर्तहरि, क्यों क्यों जी, तुमने इधर कोई काला हिरण देखा था। गोरखनाथ, मैं यहां नहीं रहूंगा। जहां सब अंधे ही अंधे हैं वहां मैं नहीं रहूंगा। जहां सब पागल ही पागल हैं वहां मैं कैसे रहूं, कैसे रह सकता हूं। जिस गांव के सब लोग नशेबाज हैं उस गांव में मेरा गुजारा कैसे होगा। नहीं नहीं, औरतों के शहर में मेरा निवास नहीं रह सकता। भर्तहरि, क्यों जी, तुम कौन हो, मेरी बात नहीं सुनते। गोरखनाथ, आपकी अप्रकाशित विधान नामक नाटक पुस्तक में दो भाग हैं, एक दुखांत नाटक और दूसरा सुखांत नाटक। दुखांत नाटक पहले खेला गया और सुखांत नाटक बाद को खेला जाएगा। परंतु इस दुखांत नाटक का अंतिम पर्दा कब उठेगा, इसकी समाप्ति किस संवत में होगी। ऐसा न हो कि आप सुखांत का समय भूल जाएं और आप में चाहे कोई अवगुण न हो किंतु भूल का अवगुण तो है ही। भर्तहरि, क्यों जी,
यहाँ से कोई गांव नजदीक है? गोरखनाथ: यह धरती का देश बहुत बड़ा है। यह विशाल धरती का देश पानी के देश के बीचों बीच सो रहा है, और पानी का देश आग के देश में हिलोर भर रहा है। तो भी इस धरती पर रहने वाले समस्त कीटाणु बेफिक्री के इंतजाम सोच रहे हैं, निधड़क घूम रहे हैं, सब निशाचर हैं। भर्तहरि: पूरा पागल मालूम होता है। मैं पूछता हूँ आगरे की बात और यह देता है दिल्ली की खबर। संध्या हो रही है और उस हिरण का पता नहीं। तब तक गोरखनाथ जी का वह पालतू काला हिरण वहां आ पहुंचा, जिसके पीछे महाराज परेशान हो रहे थे। महाराज ने एक तीर चला दिया और हिरण मरकर वहीं योगीवर गोरखनाथ जी की गोदी में गिर पड़ा। उनकी चित्तवृत्ति अंतर जगत से हटकर इस बाहरी जगत में आ गई। हिरण को मरा हुआ देख गोरखनाथ जी ने महाराज से कहा, गोरखनाथ तुम कौन हो? भर्तहरि: भारत के उदय अस्त तक का मैं राजा हूँ। गोरखनाथ: भारत का उदय जब होगा तब होगा, तुम्हारा अंत तो आज हो जाएगा। भर्तहरि: क्यों? गोरखनाथ: इस निरपराध और पालतू हिरण को क्यों मारा? भर्तहरि: मैं राजा हूं, जिसको चाहूं मारूं। गोरखनाथ: मैं नहीं मानता कि तुम राजा हो, सूर नहीं क्रूर हो। भर्तहरि: तुम्हारे न मानने से क्या होता है? गोरखनाथ: हमारे न मानने से तुम राजा रह कैसे सकते हो? भर्तहरि: तो अच्छा। गोरखनाथ जी कहते, और नहीं तो? भर्तहरि कहते, क्या करोगे मेरा तुम? गोरखनाथ जी कहते, जो तुमने हिरण का किया ठीक वही। तो फिर भर्तहरि कहते, तुम्हारे पास हथियार तो कोई है ही नहीं, फिर मुझको मारोगे कैसे? गोरखनाथ जी बोले, हथियार से मारा करते हैं हिजड़े लोग, हमारी दुआ ही हमारी तलवार है। दुआ से जमीन तक फट जाती है, तुम्हारा फट जाना कौन बड़ी बात है? भर्तहरि कहते हैं, क्या मैंने कोई अपराध किया है? गोरखनाथ जी ने कहा, बहुत बड़ा अपराध किया। भर्तहरि जी कहते, हमने क्या अपराध किया? गोरखनाथ जी ने कहा, मार वही सकता है कि जो जिला भी सकता हो। जो जिलाना नहीं जानता उसको मारने का हक नहीं है, हुक्म नहीं है, कानून नहीं है। भर्तहरि जी कहते, मरकर कोई जीवित नहीं हो सकता, यह बात प्रकृति के नियम से विरुद्ध है। गोरखनाथ जी ने कहा, प्रकृति के नियमों को तुम क्या जानोगे? प्रकृति का नाम ही सुन लिया या उसे कभी देखा भी है? विष खाने से आदमी मर जाता है, परंतु शंकर जी विष खाकर अमर हो गए। बिना जड़ का कोई पौधा नहीं होता, किंतु अमरवेल बिना मूल के ही फूलती है। संभव और असंभव दोनों नियमों की नियमावली की माला जो प्रकृति पहने हैं, उसका नाम ही सुन भगे हो या कुछ जानते भी हो? भर्तहरि, मुझे फुर्सत नहीं जो ज्यादा बकवास करूं। हिरण को लेकर राजधानी लौटना है। गोरखनाथ जी बोले, हिरण को लेकर और हिरण को छोड़कर ही राजधानी चले जाओ तो मैं जानूं, बिना इसको जीवित किए तुम एक डग नहीं रख सकते। राजधानी में नहीं जाओगे तो कुर्बानी में जरूर जाओगे। हजार बात की एक बात यह है कि इसे जीवित करो या मरने को तैयार हो जाओ। भर्तहरि बोले, तुम कौन हो? गोरखनाथ जी बोले, पब्लिक को बनाने और बिगाड़ने का खेल राजा लोग खेला करते हैं। हम योगी वे लोग हैं जो राजाओं के बनाने बिगाड़ने का खेल खेला करते हैं। भर्तहरि जी बोले, क्या तुम इस हिरण को जीवित कर सकते हो?
गोरखनाथ बोले अगर जीवित कर दें तो। भर्तहरि बोले तो भारत का सम्राट तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। गोरखनाथ जी बोले कंचन कामनी और कीर्ति की आपात कमनीय त्रिमूर्ति राजपाट को छोड़कर नम्रता ब्रह्मचर्य और त्याग की आपात भयावनी त्रिमूर्ति भक्ति मार्ग में आ जाएगी। भर्तृहरि जी ने कहा जरूर आ जाऊंगा। अमर विद्या या प्राण कला के एक आचार्य गोरखनाथ जी ने उसी क्षण मरे हुए हिरण को सचमुच जला दिया। गोरखनाथ जी राजा भर्तृहरि गोरखनाथ जी बोले राजा भर्तृहरि। भर्तृहरि बोले बाबा भर्तृहरि कहो बाबा। गोरखनाथ जी बोले राजा बड़ा की योगी। भर्तृहरि बोले राजा केवल मार सकता है पर योगी मार भी सकता है और जला भी सकता है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हे ईश सब सुखी हों कोई न हो दुखारी। सब हों निरोग भगवन धन धान के भंडारी। सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हों। दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हों कोई न हो दुखारी। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।